बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। हम क्रैश 4 की डिस्कशन कर रहे थे। 25 MCQs हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम 26 MCQs की तरफ जो है वो प्रोसीड करेंगे। MCQ नंबर 26 है बेटा, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हायर दैन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन शैल कॉज। अगर बेटा पहले भी इसी से रेलिवेंट MCQs था, अगर ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ जाए और एब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो प्लांट जो है वो विल्ट हो जाएगा, पौधा जो है वो नहीं जिंदा रह पाएगा। तो आंसर इसका बनेगा डेल्टा। देन 27 विच वन प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग इन द ब्लड। देखो बेटा, ब्लड जो बेजोफिल्स होते हैं इनसे केमिकल रिलीज होता है, उसको कहते हैं हेपरिन। ये हेपरिन जो है बेटा ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। बाकी फाइब्रिनोजिन का तो जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्वमेंट होती है, ये दोनों का कोई किरदार नहीं। तो डेट्स का आंसर बनेगा अल्फा। देन 28 द ब्लड प्रोटीन विच इनिशिएट द ब्लड कोगुलेशन। मतलब वो कौन सी चीज़ है जो ब्लड कोगुलेशन को स्टार्ट करवाते हैं बेटा, वो प्रोथ्रोम्बिन है। ये एक्ट करती है द कैटलिस्ट। फाइब्रिनोजिन तो खुद इन्वॉल्व होती है ना, तो जो स्टार्ट करती है वो प्रोथ्रोम्बिन होती है। मैं आपको दिखाता हूँ रिएक्शन, देखें प्रोथ्रोम्बिन से स्टार्ट होता है। प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम को स्टिमुलेट करती है और ये कैल्शियम जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती है। और ये थ्रोम्बिन जो है फिर बेटा जो सोलबल फाइब्रिनोजिन होती है इसको इनसोलबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है और ब्लड क्लॉटिंग फिर मुमकिन हो पाती है। तो दैट्स वाई स्टार्टिंग जो रोल है वो प्रोथ्रोम्बिन का है। तो इसलिए आंसर बनेगा अल्फा, क्योंकि इनिशिएट से रेलिवेंट क्वेश्चन था। देन 29 ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। बेटा ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला एक आला होता है, उसको कहते हैं स्फेग्मोमीटर। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और स्टेथोस्कोप जो है ना बेटा, ये तो ये आवाज़ को करते हैं, ये जो है वो हार्ट रेट को देखते हैं। ये स्फेग्मोमीटर ये आला होता है जिसे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। आंसर बनेगा अल्फा। देन MCQ नंबर 30 विच ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेटा कौन सा ऑर्गन है जिसको सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है? बेटा वो स्प्लीन है, क्योंकि गिल्स को भी इसने ऑक्सीजनेशन करनी है तो इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लंग्स को भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है ना, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव नहीं होता। लीवर को भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वहाँ क्वेश्चन है ओनली लीवर को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का ब्लड रिसीव होता है। मसलन जो आपको मैंने लेक्चर में भी बोलते थे, हेपेटिक पोर्टल वेन जो खुराक की नाली से आती है वो पहले ब्लड जो है वो लीवर को सप्लाई करती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, फिर लीवर से वो ब्लड हार्ट की तरफ जाता है। स्प्लीन वो ऑर्गन है जिसको सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो इसलिए आंसर बनेगा बीटा। देन सिस्टेमिक हार्ट रेफर टू दी। सिस्टेमिक हार्ट बेटा दिल का वो हिस्सा होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये टूवर्ड दी बॉडी जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द हार्ट दैट कंट्रैक्ट अंडर द स्टिमुलेशन फ्रॉम नर्वस सिस्टम नो लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टू हायर वर्टिब्रेट एंटायर हार्ट टू वेंट्रिकल टुगेदर इन द ह्यूमन नो। टू वेंट्रिकल में तो एक में तो डीऑक्सीजनेटेड भी होगा, ये तो सिस्टेमिक सिर्फ लेफ्ट पार्ट जो है वो जो है बेटा वो सिस्टेमिक हार्ट के अंदर आता है, तो इसलिए आंसर बनेगा बीटा। देन डब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ। देखो बेटा दो तरह के साउंड होते हैं, एक होता है लब और एक होता है डब। लब साउंड जो है बेटा वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के क्लोज होने से प्रोड्यूस होती है, जबकि डब जो साउंड होती है बेटा ये सेमी लूनर वॉल के क्लोज होने से प्रोड्यूस होती है। तो आप क्लियर हो गया, तो इसका आंसर बनेगा अल्फा। देन फीमरल एंड इलियक आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू दी। देखो बेटा ये फीमरल और जो इलियक आर्टरी होती है ये लेग्स को सप्लाई देती है, तो इसलिए आंसर बनेगा चार्ली। देन 34 इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इसका लिए प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो इसको हाइपरटेंशन जो है बेटा वो कहा जाता है। सिंपल था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फैगोसाइट। देखो बेटा फैगोसाइटोसिस मैक्रोफेजिस करते हैं, मोनोसाइट्स करते हैं, बाकियों का जो है वो फैगोसाइटोसिस में किरदार नहीं होता, तो आंसर बनेगा डेल्टा। देन 36 पेस मेकर इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हार्ट बीट नो, वो स्टेथोस्कोप से मेजर होते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग पल्स रेट नो। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड दैट प्रोवाइड द इम्पल्स फ्रॉम द हार्ट नो। दो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर एवी नोड को पेस मेकर नहीं कहते, सिर्फ सीनो आर्ट्रियल नोड को जो है बेटा ऐसे नोड को जो है वो ये आप देख सकते हो कि सिर्फ ऐसे नोड को जो है ये पेस मेकर जो है वो कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर बनेगा डेल्टा। विच इज करेक्ट इनकरेक्ट। देखें नंबर 1 वेन्स आर टिपिकली लार्जर इन डायमीटर देन आर्टरी। ये बात तो ठीक है, वेन्स लार्जर होती हैं, वहाँ तो इनकरेक्ट की स्टेट में तो ये नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज द ब्लड फ्लो मोर रैपिडली इन कैपिलरीज। बिल्कुल ठीक है कि कैपिलरीज का प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि उनका डाया छोटा होता है। वॉल ऑफ द आर्टरीज आर इलास्टिक इनेबलिंग देम टू स्ट्रेच। ये बात भी ठीक है।
वेन्स कंटेन मोर ब्लड देन एनी अदर पार्ट नो, वेन्स में जो है बेटा, वेन और आर्टरी में क्वांटिटी ऑफ ब्लड तकरीबन एक सही होता है, ठीक है ना। हाँ, इनमें प्रेशर का फर्क होता है, वाल्व का फर्क होता है, क्वांटिटी ऑफ ब्लड का फर्क नहीं होता, तो इसलिए ये बात गलत है, इसलिए इसका आंसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो आ जाएगी वो डेल्टा आ जाएगी। देन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, हमने बेटा पढ़ा था कि हमारे ब्लड के अंदर जो कैपेसिटी होता है वो 100 ml 20 ml पर 100 ml होती है, मीन 100 का 20, तो ये 20% बनता है, इसलिए आंसर बनेगा अल्फा। 39 पर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू द रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली, देखो बेटा दो तरीकेकार हैं, एक वाया प्लाज्मा, वाया बाइकार्बोनेट आयन, और वाया कार्बिनो हेमोग्लोबिन एरेथ्रोसाइट्स के थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए आंसर बनेगा अल्फा, दैट विल बी अ मोस्ट सुटेबल आंसर। देन 40 इन एक्सपायरेशन द डायाफ्राम, जब बेटा एक्सपायरेशन होती है तो फिर उस वक्त जो है वो डायाफ्राम जो होती है ये डोम शेप्ड होती है, ये आप देख सकते हो, ये इंस्पायरेशन में आप देख रहे हो ये लेस डोम लाइक है, जबकि एक्सपायरेशन में आप देख रहे हो ये ऊपर चली जाती है, मोर डोम लाइक हो जाती है, तो दैट्स वाई इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा डेल्टा, आर्स्ट और डोम लाइक। चलिए 40 क्वेश्चन हो गए, इससे रेलेवेंट अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।